सर ऐसे टूटे फूटे एजुकेशन सिस्टम के साथ देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और ये विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ये सबसे दोगली सरकार है सर। गुंडा बहुत लग रहे हैं। क्या क्या भर के पीट रहे थे बीजेपी के गुंडे। अच्छा, अगर अब समय आया कि हमको भगत सिंह बनना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम लोग बनेंगे। बन भी गया था। सरकार को युवाओं की जो बात है उसको सुनना चाहिए। ऐसी हालत बना के रखती है सरकार, न हम लोग सड़क पर रखे और न हम लोग को जीने का रास्ता देते हैं, न रोजगार दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सड़क पे गड्ढा है उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में आज कोकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था टाइट करने के बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली स्थित संसद मार्ग की, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में जो पिछला बैरिकेडिंग था उसको तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार प्रदर्शनकारी जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंशुल चौहान। कहाँ से हैं आप? जी उज्जैन से। अच्छा, ये बताइए कि आप तो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे? जी सर, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर ऐसे टूटे फूटे एजुकेशन सिस्टम के साथ देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और ये विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ये सबसे दोगली सरकार है सर। आज का युवा जहाँ पे रोजगार पे जाना चाहिए था या पढ़ना लिखना चाहिए था, वो आज यहाँ पे उसको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आके, जिसके 20 दिन हो गए पर सरकार एक चू तक नहीं करी है। आपका क्या नाम है भाई साहब? निखित द्विवेदी। कहाँ से हैं? इंदौर से। आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं संसद भवन की ओर, क्या चाह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री बैरिकेडिंग तोड़ेगा नहीं भैया, हमको कोई रोक थोड़ी सकता है। नहीं रोक सकता? जनता को कैसे कैद करेंगे? क्या बताओ, तुम बताओ, कैद कर सकते हैं क्या? तो क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफा? सीधी बात है भैया, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए। उधर दिखाओ, इनके देखो यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट है। एक बार इनके हथियार दिखाओ, एक बार जनता की इनको हथियार दिखाओ। ये सब पुलिस की ओर हाथ में सब कुछ है। वही तो। और यहाँ पे जनता क्या कर रही है? अभी तक किसी ने कुछ भी करा? 20 दिन 30 दिन सिविल ड्रेस में आए हुए लोग हैं जो कि मतलब बीजेपी पार्टी के हैं लोग, उन लोगों को क्या ही बोला जाए, उन लोगों को शर्म आना चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही वो लोग माहौल बना रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे उन लोग का जमीर जिंदा होता तो हम लोगों को यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करने देते। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं संसद भवन की ओर कूच कर रहे हैं और पीछे 2 लेयर का जो बैरिकेडिंग था उसको तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सेवम। कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार में कहाँ? गया। गया से आए हैं? तो गया से स्पेशल आए कि दिल्ली में ही रहकर प्रोटेस्ट? हम दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में डीयू के स्टूडेंट्स हैं। दिल्ली में डीयू के स्टूडेंट है। तो लगता है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद चीजें बेहतर होंगी आपको? अगर जैसे क्या है कि अकाउंटेबिलिटी मैटर्स। अगर जैसे अब मेरे ही दोस्त बोलते हैं कोई कि अगर अकाउंट जैसे रिजाइन कर भी दिया तो क्या होगा, एक मिनिस्टर जाएगा दूसरा आएगा। तो इस केस में एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी होती है ना। पहले के मिनिस्टर्स थे वो पहले रिजाइन कर देते थे कि चलो ठीक है हमारी गलती है, हम पब्लिकली माफी मांगेंगे, उसके बाद हम दूसरा मिनिस्टर लाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि कोई नया अच्छा है। तो हमें बस अकाउंटेबिलिटी चाहिए। इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लेना तो छोड़िए, उनके बर्थडे पे मोदी जी खुद अपना ट्वीट डालते कि हैप्पी बर्थडे, जबकि यहाँ पे हर कोई दब रहा है, प्रोटेस्ट में आवाज उठा रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में। अभी बैरिकेड पे तोड़े हमने, बैरिकेडिंग तोड़ के आ रहे हैं। हाँ, तो संसद भवन की ओर कुछ कर पाइएगा? करंट लगा था, डिटेन भी करा, फिर भी मैं भाग के आ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। जी जी जी। आपके हाथ में एक पोस्टर भी है, ये मोदी का फुल फॉर्म क्या लिखे? मेलोडी पॉलिटिक्स ओवर डेमोक्रेटिक इंडिया। तो मेन यही है कि अभी आप ही देखिए इतने सारी चीजें चल रही है हमारे देश में। करप्शन है, बेरोजगारी है, एजुकेशन हमारा, जैसे हम एज अ डीयू स्टूडेंट हमारा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रखा है, कैसी चीजें चल रही है हमारी कॉलेज में, ये हम जानते हैं। और लाइक द थिंग इज कि इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, इनको ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये नहीं चाहते कि हम बच्चों को आंसर करें। पहले भी इतने बच्चे सुसाइड, ठीक है बच्चे क्या होता है हम सुसाइड ऐसे सपोर्ट नहीं करते, बट इसको तो ये नहीं है कि अगर कोई कर रहा है तो आप उसको एक्नॉलेज ना करो, एटलीस्ट पब्लिकली माफी मांगो। दैट्स व्हाट वी वांट। माफी और इस्तीफा चाह? हाँ जी।
आपका क्या नाम है? हाँ उनका के मेरा नाम शिवम है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ, मेरी एज 18 साल है। 18 साल की उम्र में प्रोटेस्ट करने आ गए। प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, देश के युवाओं की आवाज बुलंद करने आ रहे हैं। ये तो बुलंद करने नहीं देंगे, हम तो बुलंद करके रहेंगे। मैं डिटेन भी हुआ था, अभी मैं भाग के आ रहा हूँ और मेरे आंखों में करंट भी लगा था बैरिकेड उठाते वक्त। ये क्या कर रहे हैं कि भाई भविष्य को तोड़ना चाह रहे, भविष्य को मारने। बैरिकेडिंग में करंट भी लगा। हाँ करंट भी लगा हुआ था, करंट लगा है, फिर भी मैं जैसे थे भगवान की कृपा से बचाओ, क्योंकि मेरे को भगवान भी साथ दे रहा मेरा। तो ध्यान से प्रोटेस्ट कीजिए। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविरंजन सिंह है। जितनी भी तादाद में लोग आ सकते हैं, आइए प्लीज, हमारी आवाज बढ़ाइए, युवा शक्ति की आवाज बढ़ाइए। फिर भी तो हजारों की संख्या में लोग फिर आए भी हुए हैं आप लोग। लेकिन अभी भी हम डटे हुए रहेंगे, अभी भी हम हारेंगे नहीं। अभी तो ट्रेलर है। संसद मार्च संसद भवन सही गांधीवादी विचारधारा पे काम किया जा रहा है। अगर अब समय आया कि हमको भगत सिंह बनना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम लोग बनेंगे। बन भी गया था। सरकार को युवाओं की जो बात है उसको सुनना चाहिए, ना कि जो मेलोडी चॉकलेट है और झाल ये सब पारी बातें हैं। आपका क्या? रविरंजन सिंह, मैं सेक्रेटरी सचिव हूँ नेताओं के संतोष टंडन डिजिटल आइकन फाउंडेशन से, और हमारी संस्था भी इस विषय पे सहयोग कर रहे हैं। और हमारे जो मुद्दा है, जैसे कि भाई लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दो, बच्चों को पढ़ने के लिए। 3 तबका बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं बोले, 3 तबका बेरोजगार है। अगर मैं स्टेट से बताऊं तो मैं खुद मीडिया लाइन से हूं। किस तरह 3 लोग बेरोजगार हैं? 3 तबका बेरोजगार है, एक चौथाई। ऐसी हालत बना कर रखती है सरकार, न हम लोग सड़क पर रखे और न हम लोग को जीने का रास्ता देते हैं, न रोजगार दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सड़क पे गड्ढा है उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के गुंडे द्वारा गुंडा बहुत लग रहे हैं। क्या क्या भर के पीट रहे थे बीजेपी के गुंडे। अच्छा, पुलिस बीजेपी पुलिस भी थी और बीजेपी का एक गुंडा था, वो तो बहुत बुरी तरह से लोगों को पीट रहा था, हम लोगों को पीटा। देखिए बैग फाड़ दिया हम लोग, कानून में कोई बैग भरोसा फाड़ नहीं दिया। है। हमको कपड़ा चेंज करना पड़ा इसको जो है, और इसके पहले टी शर्ट भरोसा नहीं है, कानून एकदम अंधा हो गया है। चलिए, तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं ये दिल्ली के संसद भवन की ओर कूच करने की तैयारी है और पीछे कई जो बैरिकेडिंग्स है उसको तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है संसद भवन है और यहीं पर लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही कोकरोच जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो संसद भवन है उसको कूच करेंगे। और आज उसी सिलसिले में दिल्ली में पूरी हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जंतर मंतर का जो आसपास का इलाका है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है और वहाँ पर जो है लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस के लोग भी यहाँ तैनात है और इसके कुछ ही इस बैरिकेडिंग के कुछ ही दूरी पर जो है दिल्ली का संसद भवन है, जहाँ पर लोग जाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।